लास्ट वीडियो में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी पढ़ी थी, तो आज हम उसी थ्योरी का यूज करते हुए कुछ कोवेलेंट मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर्स को पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम कोवेलेंट मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। बेरिलियम फ्लोराइड BeF2। इन स्ट्रक्चर्स को करने के लिए हमें कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि हमें चाहिए एटॉमिक नंबर ऑफ बेरिलियम। तो एटॉमिक नंबर बेरिलियम का होता है कितना? 4। उसके अलावा हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बेरिलियम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेरिलियम की होती है 2 तो इसके अकॉर्डिंगली हम देख सकते हैं देयर आर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन बेरिलियम। बेरिलियम के पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। उन्हीं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ध्यान में रखते हुए हम बनाएंगे BeF2। तो देखते हैं कैसे बनेगा BeF2। ये बेरिलियम और इसके ये 2 इलेक्ट्रॉन जो इसके वैलेंस शेल में प्रेजेंट है, साथ में आएगा फ्लोरीन और ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर करेगा। बाकी इसके जो बाकी इलेक्ट्रॉन्स बचे वो एज इट इज रहेंगे, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। एक फ्लोरीन यहाँ आएगा और वो भी इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनेगा, मतलब लुईस स्ट्रक्चर बनेगा। तो इसके हिसाब से, इसके अकॉर्डिंग इसकी शेप किस तरह से बना सकते हैं हम, ये अरेंजमेंट कैसे होगी इसकी 3D स्पेस में, तो कुछ ऐसे होगी, ये इस तरीके से। तो यहां जो एंगल होगा, ये एंगल, दिस एंगल इज 180 डिग्री। ये सब तो हो गया है, लेकिन इसकी ज्योमेट्री और शेप का क्या? इसकी ज्योमेट्री की अगर मैं बात करूं, इसकी ज्योमेट्री है रेगुलर। क्यों रेगुलर? क्योंकि इसके बाहर जो है सारे के सारे बॉन्ड पेयर्स ही हैं और सेम ही एटम से ये बॉन्डेड है, इसीलिए रेगुलर ज्योमेट्री। एंड शेप कैसी होगी इसकी? शेप है लीनियर। तो आपको आइडिया हो ही गया होगा कि हम किस तरह से हम कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे। तो हम दूसरा स्ट्रक्चर लेते हैं। हम दूसरा करेंगे स्ट्रक्चर बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का, BF3 का। अगेन हमें स्टार्ट किससे करना है? हमें सबसे पहले लिखना है एटॉमिक नंबर ऑफ बोरोन। तो कितना होता है एटॉमिक नंबर बोरॉन का? बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5। और अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोरॉन कितनी होगी? फिर इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 2 3। तो अकॉर्डिंगली इसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। इन्हीं 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का यूज करते हुए वो स्ट्रक्चर बनेगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 3। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंगली इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पहले बनाते हैं हम इसका। तो बोरॉन इज द सेंट्रल एटम, इसके ये 3 इलेक्ट्रॉन्स और साथ में आएंगे फ्लोरीन और वो इलेक्ट्रॉन्स अपने शेयर करेंगे यहां ऐसे, ये इधर और ये इधर। आप चाहे तो ये जैसे मैंने यहां दिखाए हैं इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरीन के, वो दिखाना चाहे तो दिखा सकते हैं, अदरवाइज आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। तो हम इसका ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे तो भी ये ठीक है। तो ये तो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया। अब 3D स्पेस में किस तरह से अरेंज होगा वो ड्रॉ करती हूं मैं। इस तरह से अरेंज होगा। ये ऐसे इसकी अरेंजमेंट होगी। कल हम इस तरह की अरेंजमेंट पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में। एंगल कितना होगा वो भी हमने पढ़ा था, 120 डिग्री एंगल होगा यहां पर। अब बात करते हैं इसकी ज्योमेट्री की और शेप की। तो इसकी शेप होगी, देखिए ट्राइगोनल है और एक प्लेन में है, इसीलिए ट्राइगोनल प्लानर
ज्योमेट्री कैसी है इसकी? ज्योमेट्री है रेगुलर। रेगुलर क्यों? क्योंकि तीन ही बॉन्ड पेयर है, सारे बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे आभार, और किससे बॉन्डेड है? सेम एटम से ही ये बॉन्डेड है। तो अब जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम करने वाले हैं, नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम करेंगे, थर्ड स्ट्रक्चर हम करेंगे मीथेन का, जिसका फॉर्मूला है CH4। सबसे पहले एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2 4। तो 4 के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, तो हम लिख देते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4। तो इन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का यूज करते हुए हम आगे का काम करने वाले हैं। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे इसका। ये कार्बन है और इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट शेल में हम यू ड्रॉ कर देंगे, और इसके पास 4 हाइड्रोजन भी है। तो हाइड्रोजन किस तरह से अरेंज होंगे? ऐसे। ये देखिए, ये इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन गया है मीथेन का, CH4 का। अब हम इसकी अरेंजमेंट बनाएंगे 3D स्पेस में। तो ये किस तरह से अरेंज होगा देखिए। इस तरह से 3D स्पेस में अरेंज होगा, और एंगल यहाँ क्या होगा? एंगल ये सारे इक्वल हैं, ये दिख रहे हैं छोटे बड़े, बट दे आर ऑल इक्वल। सो एंगल विल बी ऑफ 109.5 डिग्री। एंगल है यहाँ पर 109.5 डिग्री का, एक टेट्राहेड्रल एंगल का परफेक्ट ये है। तो ये परफेक्ट टेट्राहेड्रल एंगल होता है दिस वन, राइट। तो ये तो हो गई आपकी शेप। अब इसकी बात करते हैं ज्योमेट्री की और शेप की। क्या नाम है इसका? शेप का नाम है टेट्राहेड्रल, एंड ज्योमेट्री इज रेगुलर। अगेन रेगुलर बिकॉज सभी बॉन्ड पेयर हैं और एक ही तरह के एटम से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट हम करेंगे फोर्थ वन, हम करेंगे फॉस्फोरस पेंटाफ्लोराइड। फॉस्फोरस पेंटाफ्लोराइड हम करेंगे, PF5 हम करने वाले हैं। सबसे पहले हम एटॉमिक नंबर लिखेंगे। एटॉमिक नंबर ऑफ फॉस्फोरस कितना होता है? एटॉमिक नंबर फॉस्फोरस का 15 होता है। एंड नाउ अकॉर्डिंग टू दिस, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होगी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी आएगी 2 8 5। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए इसके? अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्फ़िगरेशन वी कैन से दैट इट हैज वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। इसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो इन 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का यूज करते हुए हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ये फॉस्फोरस, और इसके 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन मैंने बना दिए हैं। अब हम फ्लोरीन बनाएंगे और साथ में उसके शेड इलेक्ट्रॉन भी दिखाएंगे। ये देखिए, ये इसका मैंने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाया है। अब इसका अरेंजमेंट बनाएंगे हम 3D स्पेस में, किस तरह से अरेंज्ड है वो बनाएंगे। 5 बॉन्ड पेयर है, तो ये देखिए ये कैसे अरेंज होगा। यहाँ मैं थोड़ा सा डिफरेंशिएट करके बनाऊंगी, क्योंकि ये देखिए 1, थोड़ा डिफरेंट कलर यूज करती हूँ यहाँ पे इनको डिफरेंशिएट करने के लिए। ये एक प्लेन में है ब्लैक वाले, और अब जो ये मैं ग्रीन बना रही हूं ये दूसरे प्लेन में है। तो मैं कह सकती हूँ थोड़ा और डिफरेंशिएट करने के लिए मैं यहां लिखूंगी ई मतलब इक्वेटोरियल पोजीशन, और यहां ये जो इधर ग्रीन वाले दिखाए हैं इनके आगे लिखूंगी मैं ए मतलब एक्सियल पोजीशन पे है। ये इक्वेटोरियल मतलब एक प्लेन में प्रेजेंट है ये ब्लैक वाले, और इस प्लेन के एक ऊपर की तरफ ये हो गया, एक नीचे की तरफ ये हो गया।
तो ये तीनों एक प्लेन में है और एक प्लेन के ऊपर एंगल जो है वो एक्सियल, एक नीचे है वो एक्सियल। तो अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो इसको मैं थोड़ा सा अलग तोड़ के इसको बनाऊं तो क्या होगा। तो पहले मैं ये वाला बनाती हूं, ये मैं पहले आपके इक्वेटोरियल बॉन्ड्स बना रही हूं। आपको ये स्ट्रक्चर अलग बनाने की कोई जरूरत नहीं है, यहां सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए बनाया जा रहा है। तो ये एक ट्राइंगल बनाते हैं। अगर मैं इन पॉइंट्स को ऐसे टच कर दूं तो ये ट्राइंगल बनाएंगे, जो ट्राइंगल ऑब्वियसली एक प्लेन में ही प्रेजेंट होता है। तो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल यहाँ बना हुआ है। इट मीन सारे एंगल्स, ये वाले एंगल्स 60 डिग्री के हैं। अगर ये 60 डिग्री के हैं तो अंदर वाले ये जो एंगल्स हैं वो 120 डिग्री के होंगे। तो मैं कह सकती हूँ कि ये एंगल है 120 डिग्री का, राइट। फिर आ जाते हैं इन वाले बॉन्ड्स पे। इनको मैं थोड़ा सेपरेटली बना के दिखाऊंगी। ये देखिए, इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। तो क्योंकि ये प्लेन में प्रेजेंट है, तो जैसे कि मान के चलिए ये प्लेन है, इस प्लेन में ट्राइंगल है आपका ये वाला, और इस ट्राइंगल के ऊपर की तरफ एक बॉन्ड बना हुआ है, एक नीचे की तरफ बॉन्ड बना हुआ है, इस तरह से। तो जैसे कि मान के चलिए ये बॉन्ड ऐसे है, तो अगर आप देखें तो ये जो बॉन्ड है वो इस प्लेन के साथ एक 90 डिग्री का एंगल बनाए हुए है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो आपका ये ग्रीन वाला बॉन्ड है, इस ब्लैक वाले किसी भी एक के साथ ये जो एंगल बनाए हुए, ये 90 डिग्री एंगल बनाए हुए। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। ये दोनों अलग नहीं बनेंगे, इन दोनों को मर्ज करके ऐसे बनाया जाता है। ये एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने यहाँ पे इस तरह से बनाए हैं, तो ये आपको ये ध्यान रखना है। एक चीज और मैं आपको बताना चाहती हूँ यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन डिफ्रेक्शन स्टडी की गई इन एंगल्स की, इन बॉन्ड्स की बॉन्ड लेंथ को जानने के लिए। तो इलेक्ट्रॉन डिफ्रेक्शन स्टडी के अकॉर्डिंगली, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन स्टडीज के अकॉर्डिंगली ये जो आपका बॉन्ड है, ये जो ये वाले बॉन्ड्स हैं, ये सारे के सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए है, और ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे एक प्लेन में प्रेजेंट है। और ये वाले जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड्स हैं ये वाले, ये एक्सियल पोजीशन पे प्रेजेंट है। तो इसके अकॉर्डिंगली हम इसके बारे में बात करेंगे। तो पी एफ जो एक्सियल है उनकी बॉन्ड लेंथ पाई गई 158 पिकोमीटर्स, राइट। That was more than the PF bonds at equilateral position, equatorial position, sorry, and that was found to be 153 picometers. तो आप देख सकते हैं जो एक्सियल बॉन्ड है, जो प्लेन के ऊपर और नीचे बॉन्ड है, वो उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है एज कंपेयर टू द वन प्रेजेंट इन द इक्विलेटरल पोजीशन। ऐसा क्यों? रिपल्शन ज्यादा होती है। ये जो तीन बॉन्ड्स हैं वो इसको रिपेल करता है और रिपल्शन के कारण ये थोड़ा और ऊपर चला जाता है, जिसकी वजह से इसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। लेकिन जब एनएमआर स्टडीज की गई, एनएमआर स्टडीज क्या होती है? न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्टडी की गई, तो उसके अकॉर्डिंगली ये जो सारे बॉन्ड्स हैं वो इक्वल मिले। वो इक्वल कहाँ, मतलब वो इक्वल तो मिले, लेकिन क्या वैल्यू होगी? वो वैल्यू मिली 158 से लेकर 153 के बीच की वैल्यू मिली। वो ऐसा क्यों हुआ? यहाँ अलग क्यों मिले, वहां अलग क्यों मिले, वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन स्टडी जो आपको वैल्यूज देती है वो एक इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए देती है, लेकिन ये बॉन्ड आपस में इंटरचेंज भी तो होते हैं। यहाँ पे ये जो है एटम्स इसके इंटरचेंज होते हैं। तो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस एक एवरेज स्टडी है, मतलब एक एवरेज वैल्यू देती है, तो इसीलिए वहां पर वैल्यू एवरेज आई और यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू आई, जो कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए वैल्यू मिलती है। तो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, सिंपल आपको याद रखना है एक्सियल बॉन्ड लेंथ ये है, इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ ये है। क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि एक्सियल बॉन्ड लेंथ इज
लॉन्गर देन द इक्विलेटरल या इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ। क्यों? रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ द रिपल्सिव फोर्सेस, देयर इज रिपल्शन बिटवीन दीज थ्री एंड दिस। ये तीनों इस वाले बॉन्ड को और इस वाले बॉन्ड को रिपेल करते हैं, एटम्स को रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से बॉन्ड थोड़ा ऊपर और थोड़ा नीचे चला जाता है, जिसकी वजह से इसकी लेंथ बढ़ जाती है। राइट, अब यहाँ पर इस ज्योमेट्री का नाम बताते हैं और शेप का नाम बताते हैं, क्योंकि सारे बॉन्ड पेयर्स हैं, तो इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो रेगुलर होगी और जो शेप होगी इसकी शेप आपकी आएगी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। तो ये आपके चार मैंने कोवेलेंट बॉन्ड के कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर्स बनाए हैं। अभी तो और भी बाकी है, अभी और भी डिस्कस करेंगे हम, तो करते हैं डिस्कस। इसके बाद चार हम डिस्कस कर चुके हैं, फास्फोरस पेंटाफ्लोराइड तक। अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज द फिफ्थ वन। अब हम करेंगे फिफ्थ, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। सल्फर हेक्सा फ्लोराइड SF6 हम डिस्कस करने वाले हैं, SF6। तो सबसे पहले जैसे हमने पहले किया है, हम सबसे पहले लिखेंगे इसके एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर लिखेंगे इसका, और साथ में हम लिखेंगे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 2, 8, 6 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और 18 इसका एटॉमिक, 16 इसका एटॉमिक नंबर, 16 इसका एटॉमिक नंबर है। ये इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी लिखते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6। अब इन 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का यूज करते हुए हम अपना आगे का स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले लुईस स्ट्रक्चर बनाएंगे हम इसका। ये सल्फर है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 इसके मैंने इलेक्ट्रॉन्स बना दिए हैं। साथ में फ्लोरीन आएगा विद देयर ओन इलेक्ट्रॉन टू शेयर। ये देखिए, तो इसका लुईस स्ट्रक्चर बन जाता है। इसके अकॉर्डिंगली अगर हम इसका आप स्ट्रक्चर बनाते हैं 3D स्पेस में किस तरह से अरेंज होगा, तो इसको हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे। ये स्ट्रक्चर बन गया है। यहाँ पर जो सारे बॉन्ड हैं इनके बीच के एंगल जो होंगे सबके 90 डिग्री होंगे। अब हम यहाँ बात करेंगे इसकी ज्योमेट्री की। यहाँ इसकी जो ज्योमेट्री है वो आपकी आ जाएगी रेगुलर। क्यों रेगुलर? क्योंकि सारे बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और सारे एक ही तरह के एटम से शेयर्ड है। और शेप इसकी क्या आएगी? ऑक्टाहेड्रल। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम पढ़ने वाले हैं अमोनिया का। अमोनिया, द फॉर्मूला इज NH3। एटॉमिक नंबर है अमोनिया का 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2, 5। अकॉर्डिंग टू दिस वी कैन से वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां पर 5 है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है। तो इसके अकॉर्डिंगली हम एक बात यहां समझते हैं, 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं अमोनिया से, तो हम कह सकते हैं इन 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से 3 इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड विद हाइड्रोजन एटम। 3 इलेक्ट्रॉन्स है हाइड्रोजन एटम से शेयर्ड है एंड 1 इलेक्ट्रॉन पेयर इज अनशेयर्ड, और एक इलेक्ट्रॉन पेयर अनशेयर्ड यहां पे प्रेजेंट है। तो जरा इसका पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। क्या होगा? नाइट्रोजन 1,
2 3 4 एंड 5 इसके इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन यहां हम ड्रॉ करेंगे साथ में। तो इस स्ट्रक्चर को देख के हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है 1 2 3 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और एक पेयर अनशेयर्ड है, मतलब कि लोन पेयर है। अब इसकी अरेंजमेंट करते हैं 3D स्पेस में, किस तरह से अरेंज होगा। ये इस तरह से अरेंजमेंट होगी और जो ये एंगल होगा, ये शेप वैसे तो टेट्राहेड्रल होनी चाहिए, हमने कल डिस्कस किया था, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। ये शेप वैसे तो टेट्राहेड्रल होनी चाहिए, बट ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से रिपल्शंस बढ़ गई है। क्या रिपल्शंस बढ़ गई है यहाँ पे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, तो इसके बाद आगे चलेंगे। लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर इनकी रिपल्शन ज्यादा है एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर रिपल्शंस। तो ये इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में रिपल्शन होने की वजह से ये बॉन्ड ऐसे हो जाता है, बेंड हो जाता है नीचे की तरफ, जिसकी वजह से इनके बीच के जो एंगल्स हैं वो कम हो जाते हैं। तो एक्चुअल में टेट्राहेड्रल एंगल होता है 109.5 डिग्री, लेकिन ये जो एंगल होगा 107 डिग्री का होगा, थोड़ा कम होगा टेट्राहेड्रल एंगल से, क्योंकि ये बॉन्ड जो है, ये जो है ना, इनके बीच में रिपल्शन होने के कारण ये ऐसे नीचे की तरफ आ गया, तो ये बॉन्ड छोटा हो गया थोड़ा सा। तो ये रिपल्शंस के कारण ये बॉन्ड एंगल टेट्राहेड्रल से कम। अब बात करते हैं इसकी शेप और ज्योमेट्री की। ज्योमेट्री इसकी इर्रेगुलर है। क्यों इर्रेगुलर है? क्योंकि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों ही प्रेजेंट है यहाँ पर। शेप भी इसकी क्या है? टेट्राहेड्रल नहीं है, क्योंकि टेट्राहेड्रल में अगर ये बॉन्ड पेयर होता तो टेट्राहेड्रल कंसीडर करते। तो कल मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि इसको अगर हम कवर कर लेते हैं तो ये जो नीचे वाले बॉन्ड है इससे बनेगी शेप, तो शेप बनेगी पिरामिडल। अब नेक्स्ट हम करेंगे वाटर। फॉर्मूला इज H2O। यहां पर ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, तो ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है तो एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का हो जाता है 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी होगी 2 6। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके होंगे 6। तो इसके अकॉर्डिंगली हम अपना काम करेंगे। तो यहां पे एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो इन 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन जो है दीज आर शेयर्ड विद हाइड्रोजन एटम एंड 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर अनशेयर्ड। तो यहां पर हमारे पास 2 अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर हम इसका लुईस स्ट्रक्चर बनाए, सबसे पहले लुईस स्ट्रक्चर बनाते हैं हम। ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 इसके इलेक्ट्रॉन्स जो आउटरमोस्ट शेल में प्रेजेंट है। हाइड्रोजन से जोड़ देते हैं इसको, और हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन भी देगा शेयर करने के लिए। तो इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर हैं और 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ प्रेजेंट है। अब इसका 3D स्पेस में हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, किस तरह से ये अरेंज होगा। यहाँ पे बॉन्ड पेयर लोन पेयर यहाँ पे लोन पेयर भी है बॉन्ड पेयर्स के अलावा। तो 2 लोन पेयर है, उसमें रिपल्शन मैक्सिमम होगी, तो चाहेंगे ये लोन पेयर इतनी रिपल्शन है, इतनी लड़ाइयां हैं इनके बीच में, दूर रहना चाहते हैं, तो ये और इस तरह से खुल जाएगा ये बॉन्ड, और इधर वाले बॉन्ड वो है और अंदर की तरफ यू बेंड हो जाएंगे। हालांकि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर 4 होते हैं, तो शेप होनी चाहिए टेट्राहेड्रल। बट यहाँ पे 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, तो इसको हम कंसीडर ना करके इसकी शेप अगर देखेंगे तो ये जो हाइड्रोजन यहाँ जुड़े हुए हैं ये शेप बनाएंगे इसकी बेंट, या हम कह सकते हैं एंगुलर शेप। और ज्योमेट्री इसकी क्या होगी?
ज्योमेट्री होगी इसकी इर्रेगुलर, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों ही प्रेजेंट है। उसके बाद ये जो बॉन्ड एंगल है, चार आपके बॉन्ड, चार आपके इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है, तो टेट्राहेड्रल बनना चाहिए पर बनेगा नहीं। तो टेट्राहेड्रल का एंगल होता है 109.5 डिग्री। इसका तो टेट्राहेड्रल से और भी ज्यादा, इससे भी ज्यादा कम होगा, क्योंकि ये दोनों बैठे हैं यहाँ पे, रिपल्शन इनमें और भी ज्यादा है, तो ये और ज्यादा अंदर की तरफ बेंड होगा और ये बॉन्ड रह जाएगा 104.5 डिग्री। ये बॉन्ड एंगल रह जाएगा 104.5 डिग्री का। ये आपका बॉन्ड एंगल और भी कम है बिकॉज ऑफ द मच मोर रिपल्शन बिटवीन दीज टू। तो ये आपके कुछ कोवलेंट मॉलिक्यूल्स थे जिनके स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। और मैं आपको बता दूं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी जो किस पे बेस्ड है, लोन पेयर रिपल्शन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन एंड बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो कीप दिस थिंग इन योर माइंड, जो लोन पेयर रिपल्शन होती है वो सबसे मैक्सिमम होती है, उससे कम होती है लोन पेयर बॉन्ड पेयर की रिपल्शन, और सबसे कम रिपल्शन होती है बॉन्ड पेयर के बीच में। Now we are going to discuss about the polar and non-polar covalent bonds. तो bonds को पढ़ने के लिए हमें covalent molecules भी तो पता हो, polar और non-polar, तो वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम first of all we are going to discuss about the non-polar covalent molecules. Non-polar covalent molecules में क्या होता है, एटम्स जो ज्वाइन होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स के थ्रू, वो एटम सेम होते हैं। सो इफ द एटम्स joined by the covalent bonds are the same, then the shared pair of electron is, in fact, shared pair of electron lies exactly in the middle of the two atoms, right? Now as a result, no poles are developed and the bond is called, and the bond, in fact, and the molecule is called non-polar covalent molecule, and the bond between the atoms of such molecule is non-polar covalent bond. तो थोड़ा सा समझते हैं इसके बारे में क्या है। तो यहाँ पे जो एटम्स होते हैं वो ज्वाइन होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स के थ्रू। वो एटम्स कैसे होते हैं, वो एटम्स होते हैं सेम होते हैं, नॉट सिमिलर, एग्जैक्टली दे आर सेम। एंड देन व्हाट डू दे डू, तब क्या होगा, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, जो एटम्स के बीच में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है वो एग्जैक्टली मिडल में होगा, उन दोनों एटम्स के एग्जैक्टली मिडल में होगा। इससे क्या होगा, नो पोल्स आर डेवलप, इस वजह से कोई पोल्स डेवलप नहीं होंगे और जो मॉलिक्यूल है वो नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल बन जाएगा, और जो बॉन्ड होगा उन एटम्स के बीच में वो होगा नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में होता है सिंगल बॉन्ड, तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये इन दोनों के एग्जैक्टली मिडिल में प्रेजेंट होगा। दूसरा एग्जांपल है यहाँ पर क्लोरीन का।
तो ये देखिए दोनों तरफ एक ही जैसे एटम है क्लोरीन, तो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये वाला इन दोनों के एग्जैक्टली मिडिल में रहता है, जिसकी वजह से ये पोल डेवलप नहीं करते हैं, इनके ऊपर कोई चार्जेस नहीं आते। एक और एग्जांपल है ऑक्सीजन, जिसके बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है एग्जैक्टली इन दोनों के बीच में होते हैं, सो देयर इज नो पोल डेवलप इन दीज टाइप ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स इन विच द एटम्स आर सेम। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स के बाद पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। तो पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। नाउ इस केस के अंदर if atoms joined by the covalent bond are different, then the shared electron pair will not lie in the middle of the two atoms because the bonding atoms differ in their electronegativity. Such molecules are called polar molecules and the bond between them is polar covalent bond. So they are polar molecules, or I can say that polar covalent molecules. तो डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जो एटम्स हैं जो जुड़े हुए हैं कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं वो डिफरेंट है, जिसकी वजह से जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है वो विल नॉट लाई इन द मिडल, बीच में वो लाई नहीं करेगा उन एटम्स की। क्यों? क्योंकि बॉन्डिंग एटम जो है वो डिफर कर रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज में, उनके एटम्स डिफरेंट होने के कारण उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिफरेंट होगी। तो ऐसा होने से जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर कॉल्ड पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। नाउ दे विल डेवलप पोल्स। तो इसके एग्जांपल डिस्कस करते हैं। यहां एग्जांपल हम लेंगे HCl का। क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा क्लोरीन की तरफ आ जाएगा, जिसकी वजह से इस पे आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होती है, क्लोरीन की होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0। तो हम देख ही सकते हैं कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को थोड़ा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, अपनी तरफ खींच लेता है, जिसकी वजह से उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और कॉरेस्पॉन्डिंगली इस पे हाइड्रोजन में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इस तरीके से कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स, पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स में पोलैरिटी डेवलप हो जाती है। तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स से ही रिगार्डिंग मेरे पास आपके लिए एक पॉइंट और भी है। तो क्या है वो पॉइंट? देखिए, greater the difference in electronegativity
डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा वो बॉन्ड पोलर होगा। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल भी दूंगी, एक क्या 3 एग्जांपल दूंगी मैं आपको। HF, HCl, HBr। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, ऑलरेडी मैं यहां बता चुकी हूं। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 4.0, क्लोरीन की है 3.0 और ब्रोमीन की है 2.8। तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मैक्सिमम यहां है, तो ये सबसे ज्यादा पोलर बॉन्ड बनेगा, उससे कम ये वाला और सबसे कम ये वाला। एंड दिस इज द सीक्वेंस ऑफ द पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। किस पे डिपेंड करता है? ग्रेटर द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी of the bond, more will be the polarity of the